बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके लेफ्ट साइड में कुछ अमीनो एसिड्स दिया हुआ है और राइट साइड में 1 लेटर कोड वर्ड लिखा हुआ है और इसको हमको मैच करना है। इसको मैच करने में सिंपल आपको एनसीईआरटी का अमीनो एसिड का टेबल पता होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको मैं टेबल के पास लेके चलता हूँ। तो अपना जो अमीनो एसिड है, पहला है आर्जिनाइन। उसका कोड वर्ड क्या होता है ध्यान देना। तो टेबल को दिख जाएगा आर्जिनाइन का कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, ये होता है आर। अगला था लिस्ट में एस्पार्टिक एसिड, उसके लिए कोड वर्ड क्या हुआ है, डी है। ठीक। नेक्स्ट था एस्परागाइन, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा, चलो उसके लिए कोड वर्ड होगा एन। और उसके बाद था अलानाइन, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा, चलो ये होगा ए। अब जाते हैं, तो ध्यान देना आर्जेनिक के लिए क्या हो गया, चलो आर हो गया। एस्पार्टिक एसिड क्या हो, चलो इसके लिए डी हो चुका है। एस्परागाइन के लिए क्या हो चुका, चलो ये हो चुका है एन। और अलानाइन के लिए क्या हो चुका है, ए हो चुका है। तो अब अगर ऑप्शन आप देखोगे तो ए के लिए होगा 4। ठीक। और बी के लिए क्या हो जाएगा, चलो बी के लिए होगा 1। ए का 4, बी का 1। ठीक। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए होगा 2। A4B1C2 आपको कहाँ दिख रहा है। और इसके बाद डी के लिए क्या होगा, चलो डी के लिए हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी जो होगा ये होगा करेक्ट मैच। यानी अब ध्यान देना, रिसेंट में जो भी है प्रोटीन्स या अमीनो एसिड पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टेबल से घुमा फिरा क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको फोकस क्या करना है, टेबल को थॉरली स्टडी कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है किसमें सल्फर मौजूद होगा। ध्यान देंगे, हम चलते हैं अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें एक COH होता है, यहाँ पे CH होगा और अब यहाँ पे एक अल्काइल यानी यहाँ पे R ग्रुप हम जोड़ सकते हैं और यहाँ पे NH2। तो अमीनो एसिड इस तरह का होता है। अब जो भी सल्फर होगा इस R ग्रुप के अंदर होगा। तो ये जो R ग्रुप है आपके एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ अच्छे से है, तो आप देखना। हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी टेबल पे, वहाँ देखते हैं कि इस R में कहाँ कहाँ S है। तो पहला क्या अपने पास है, आइसोल्यूसाइन, सिस्टीन, लाइसिन, मिथुनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ध्यान देंगे इन सारे की लिस्ट में हम लोग चलते हैं करें। तो पहला अपना है आइसोलेशन। आइसोलेशन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसमें कहीं मुझे एस नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ सल्फर नहीं होगा। ठीक। अगला बच्चों लोग आइसोलेशन के बाद क्या है, सिस्टीन है। सिस्टीन यहाँ दिख रहा है हम लोग को बच्चों लोग, सिस्टीन में सल्फर मुझे दिखा, यानी यहाँ सल्फर मौजूद होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या लिस्ट में था बच्चों लोग, लाइसिन। लाइसिन यहाँ देखिए, लाइसिन में सल्फर नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला था मिथियोनाइन। इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मिथियोनाइन में देखोगे बच्चों लोग यहाँ पे सल्फर आपको दिखेगा। नेक्स्ट ध्यान देना, लास्ट जो है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का जो R ग्रुप है हम लोग को यहाँ दिखेगा, तो इसमें भी सल्फर नहीं दिखेगा आपको। यानी यहाँ पे जो भी 5 अमीनो एसिड लिखा हुआ है उसमें 2 में सल्फर है, बाकी में सल्फर नहीं है। सल्फर किस किस में है, तो सिस्टीन में है, सिस्टीन में है और मिथ्योनाइन में है। यानी बी एंड डी में सल्फर होगा, बाकी में सल्फर नहीं होगा। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ए। तो चलो एनसीईआरटी का जो टेबल यहाँ मेंशन किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप लोग को 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन को एनालाइज करना है। उसमें जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए इस टेबल से उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग टेबल को अपने आप को याद करना है। बच्चों लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपके लेफ्ट साइड में कुछ अमीनो एसिड का लिस्ट है, राइट में क्या है, 1 लेटर कोड वर्ड है। आपको उस अमीनो एसिड के उसके कोड वर्ड से लिंक करना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो एनसीईआरटी के टेबल में चलते हैं। पहला लिस्ट में है ग्लूटामिक एसिड, फिर ग्लूटामाइन है। तो ग्लूटामिक एसिड का जो कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, होता है ई। ग्लूटामाइन का कोड वर्ड क्या होगा बच्चों लोग, क्यू, EN Q। ठीक है। अगला है ट्रायोसिन, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ट्रायोसिन ध्यान देना, ट्रायोसिन यहाँ पे कोड वर्ड क्या दिख रहा है बच्चों आप लोग को, वाई। एंड ट्रिप्टोफैन का कोड वर्ड क्या दिख रहा है हम लोग को, डब्लू, यानी EQYW। तो ग्लूटामिक एसिड का क्या होगा चलो, इसका होगा E। ग्लूटामाइन का क्या होगा चलो, Q। ट्रायोसिन का क्या होने वाला बच्चों लोग, ट्रायोसिन का होने वाला है अपना Y।
इसके लिए होगा y, और टेट्राफ्लोरोन का क्या हो चलो होगा W। यानी अगर आप ऑप्शन देखो तो A के लिए होगा 3, तो A के लिए 3 है, B के लिए क्या चलो होगा, B के लिए 1, A का 3, B का 1, तो ये बस ऑप्शन A में दिख रहा मुझे, तो A का 3, B का 1, फिर C का क्या होगा, C का 4 और D का 2। ये था करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बच्चों लोग ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी टेबल पे अमीनो एसिड के कोड पे लिंक है, तो कोड को याद करना है। क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आपके प्रोटीन्स के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं करता। तो ध्यान ना, ये सिंपली आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है जो भी उसको स्टेबल करता है, प्लस वैन डेर वाल्स फोर्स है वो भी स्टेबल करता है। ये परसाइड लिंकेज है जो कहीं मेंशन नहीं किया और होता भी नहीं है, यानी जो परसाइड लिंकेज है मेंशन किया हुआ है ये प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने अमीनो एसिड्स का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है कि इनमें से किस अमीनो एसिड्स में ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ध्यान देना, आपका जो अमीनो एसिड्स होता है वो इस तरह का होता है, उसमें एक एसिड और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है नॉर्मली, और नीचे में एक ग्रुप होता है इसको हम आर बोलते हैं। तो अगर आपको बोल रहा है कि वन बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका जो अमीनो एसिड ग्रुप होगा उसमें बस NH2 होना चाहिए, यानी उसके आर वाले ग्रुप में कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो आर का जो कंटेंट होता है इसमें कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी NH2 होगा बस यहाँ वाला होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि हिस्टाडीन, लाइसिन और आर्जिनाइन ये सब बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड में होता है क्या बच्चों लोग, इसमें मोर देन वन बेसिक ग्रुप मौजूद होगा। तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अगर आपको बस इतना याद हो कि बेसिक अमीनो एसिड के लिस्ट में क्या होता है, तो आपको पता है हिस्टाडीन, लाइसिन और आर्जिनाइन बेसिक अमीनो एसिड होगा। इनमें इस NH2 के अलावा जो R ग्रुप है इसमें भी कहीं ना कहीं बेसिक ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ध्यान देना, इस टेबल में ध्यान देना, जो लाइसिन दिख रहा है, लाइसिन में जो R ग्रुप है उसमें देखो NH2 दिख रहा है आपको। ठीक, RJ9 में ध्यान देना, यहाँ पे जो RJ9 आपको दिख रहा है इसमें देखना, यहाँ पे देखना एक आपका बेसिक ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो लाइसिन, RJ9, एक होता है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन में देखना आपके आर ग्रुप में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बेसिक की तरह काम करेगा। तो बस एस्पारागाइन जो है, एस्पारागाइन जो है आपको दिख रहा है बच्चों लोग, यहाँ जो 11 नंबर है इसमें आपके पास कोई भी आपके पास बेसिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो NH2 है वो अमाइड की तरह है और अमाइड ग्रुप बेसिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों लोग, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। तो आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी का जो टेबल है अमीनो एसिड्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिसेंट ईयर में आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है उसमें टेबल में से जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक स्टेटमेंट है, यानी आपके पास एक असर्शन है और उसका रीजन दिया हुआ है। तो ध्यान ना, असर्शन में क्या बोला हुआ है कि आपके पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्फा पोजीशन में अगर हेलोजन रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं, तो ध्यान देना इसको अमोनिया से आप ट्रीट करोगे और अमोनिया एक्सेस में रहेगा, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ जो हेलोजन है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे,
उससे रिप्लेस करके हम लोग बन जाता है NH2। ठीक है, प्लस क्योंकि एसिडिक ग्रुप है तो क्या करेगा, यहाँ पे अपने इसको ट्रांसफर करके ड्यूटर आयन में कन्वर्ट कर सकता है। जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ना, तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाउंट क्या होता है, गुड यील्ड में प्रोड्यूस होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसको हम यूज करके इवन अमीनो एसिड्स को बनाने में भी मेरे को यहाँ से हेल्प मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बच्चों लोग, ये सही होगा। हम बात करते हैं रीजन का, ध्यान देना। रीजन में क्या दिया हुआ कि अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ड्यूटर आयन इन एक्वस फॉर्म, ये भी सही है। बट आपका जो रीजन है वो असर्शन को, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको, उसके लिए सुटेबल नहीं है। यानी आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास 2 अमीनो एसिड्स है A और B, और उसका यूज करके हम लोग बना रहे हैं साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड। मतलब आपके पास 3 अमीनो एसिड हम यूज करके पेप्टाइड लिंकेज को क्रिएट करने वाले हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो बोला है कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ध्यान देना। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास फ्रीडम है कि हम सेम अमीनो एसिड को भी 3 बार ले सकते हैं, तो उस केस में अपने पास जो पॉसिबिलिटी बनेगा, तो तीनों अमीनो एसिड हम सेम भी ले सकते हैं, यानी ए भी हो सकता है, बी 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 भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, चलो आपका ए और ए के बीच में बी आ सकता है, और एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा, चलो बी और बी के बीच में क्या आ सकता है, चलो ए आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड का अपने पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है। आपके पास लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड दिया हुआ था, बस आपको पॉसिबल अरेंजमेंट को ढूंढना था। ठीक है बच्चों लोग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा बी यानी 4। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक टेट्रापेप्टाइड दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोला गया इस ये टेट्रापेप्टाइड जिस भी अमीनो एसिड से बना होगा, उसका आपको 1 लेटर कोड वर्ड जो होगा आपको यूज करके नीचे बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान देना, पहले हम पहचानते हैं यहाँ पे कौन कौन सा अमीनो एसिड लिंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो बच्चों लोग आप यहाँ पे H को जोड़ोगे और यहाँ पे OH को जोड़ोगे। अगला जो बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा बच्चों लोग, ये ब्रेक करेगा इस पॉइंट से। तो यहाँ पे आप क्या करो बच्चों लोग, यहाँ पे आप H को जोड़ोगे और यहाँ पे आप OH को जोड़ोगे। नेक्स्ट बॉन्ड बच्चों लोग आपका ब्रेक कहाँ से करेगा, ये ब्रेक यहाँ से करेगा। तो आपका H यहाँ जुड़ेगा और यहाँ पे OH जुड़ेगा। तो ध्यान देंगे, एक अमीनो एसिड ये मैं मार्क कर रहा हूँ, एक ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, एक अमीनो एसिड ये होने वाला है, और एक अमीनो एसिड ये होने वाला है। अब इसको हम लोग पहचानते हैं, ध्यान देना। जो इसको मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो अमीनो एसिड है ये फिनाइल अलानाइन है। इसको आप देखोगे तो इसका जो आर ग्रुप है यहाँ दिखा हुआ है, इसको आपको टेबल में दिखाता हूँ। तो एनसीडी का जो टेबल है उसको आप देखोगे तो फिनाइल अलानाइन, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे इसका आर ग्रुप आप उससे मैच करेगा। इसके लिए हम कोड वर्ड यूज करते हैं एफ, यानी पहला जो होगा इसके लिए हम एफ लेंगे। सेकेंड जो अमीनो एसिड उसका आर को आप देखोगे तो मैच करेगा ल्यूसिन के साथ, यानी मैच करेगा इसके साथ ल्यूसिन, यहाँ देखो दिखा हुआ है। ठीक, तो ल्यूसिन के लिए जो आप कोड वर्ड लेते हो एल लेते हो। ये मैच करेगा ल्यूसिन, इसके लिए कोड वर्ड होगा एल।
अगला जो होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैच करेगा आपको बच्चों लोग स्पार्टिक एसिड के साथ। स्पार्टिक एसिड, तो स्पार्टिक एसिड के लिए कोड वर्ड यूज किया गया तो बच्चों लोग डी, तो इसके लिए आप डी यूज करोगे। और लास्ट में जो अमीनो एसिड है, इसको आप देखोगे तो इसका आर ग्रुप ए है, ये मैच करेगा आपका ट्रायोसिन के साथ मैच करेगा, इसका कोड वर्ड होता है बच्चों लोग वाई, ये आपका वाई होगा। यानी आप इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एल डी वाई, यानी आपका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपका टेबल का एप्लीकेशन है। आपको टेट्रापेप्टाइड को हाइड्रोलाइसिस करके आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है, आपको ये निकालने का तरीका आना चाहिए और करस्पॉन्डिंग आपको कोड वर्ड याद होना चाहिए। एक कोड वर्ड का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर रहा है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछ कर आपसे कि एक प्रोटीन है एक्स, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि इसके हाइड्रोलाइसिस से जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा उसमें से नीचे वाले ऑप्शन में से कौन सही हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको पता है कि प्रोटीन बेसिकली बनता है अल्फा अमीनो एसिड से, इतना तो हम कंफर्म है कि जो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो भी आपका अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा वो अल्फा होना चाहिए, यानी इस कैटेगरी का होना चाहिए। एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन में आपका NH2 होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो गिवन ऑप्शन में से बस जो ऑप्शन बी है, बी में अल्फा पोजीशन पे NH2 है, बाकी कहीं भी अल्फा पोजीशन में NH2 नहीं है, नहीं बाकी कोई भी अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। इसका मतलब प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस हमको मिलता है अल्फा अमीनो एसिड, तो उसमें से बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी अमीनो एसिड का लिस्ट जो भी दिया हुआ है उसमें कोई भी अल्फा नहीं है, तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो ये आपके बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था कि प्रोटीन पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। तो बच्चों लोग हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसका स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, इसको बेटर तरीके से आप समझ सकते हो अगर इसके फिगर को देखो। तो जो अल्फा हेलिकल शेप होता है, तो आपको पता है प्रोटीन में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होगा, तो N से H जुड़ा होता है और CO रहता है। तो इस चेन में एक कार्बन का जो O है दूसरे नाइट्रोजन के S से क्या हो, H बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे बहुत सा H बॉन्ड जो होता है इस हेलिकल शेप को क्या करता है, स्टेबल रखता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा H बॉन्ड इंटरेक्शन, जो हेलिक्स को स्टेबल रखेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।